आप लोगों की आज पहली क्लास टेक्निकल टूल्स इन फॉरेक्स होगी, जिसमें आप लोगों को मैं उन सब टूल्स के बारे में सिखाऊंगा जिनका बारे में आपका जानना ज़रूरी है, जो आप लोग यूज़ करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस और मार्केट में चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। ओके। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। दिस इज ट्रेडिंग व्यू। मैं आप लोगों को ये अगेन ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट के ऊपर जाना है, ठीक है, और उस पर अपने लिखना है ट्रेडिंग व्यू। जब आप लोग ये सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने ये एक पहली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक हो गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, ये आपको डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर यानी कि आप उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी जहाँ पर हम मार्केट को देखते हैं। ठीक है, मार्केट की सारी मूवमेंट, मार्केट जो भी है जिसमें हमारा गोल्ड आ जाता है, जैसे ये वाला एक है, गोल्ड आ जाता है, बिटकॉइन आ जाता है, सिल्वर है, और बहुत सारे पेयर्स, जितने पेयर्स जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं, क्रिप्टो के पेयर्स हैं, चाहे जिस तरह की मर्जी हैं आप उन्हें देख सकते हैं उनकी मार्केट में, कि आप अपने लेवल्स ड्रॉ करें, उन पे आप अपने जोन्स बनाएं और फिर अपनी ट्रेड्स को कैरी ऑन करें। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे। मोबाइल पर ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लैपटॉप पर बिल्कुल, लैपटॉप पे कंप्यूटर पर बिल्कुल इसी तरह आएगा। ठीक है, उसके बाद फ़ोन पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक, यहाँ पर मेरा जैसे टी आ रहा है ना, आप लोगों का कुछ इस तरह का जो है ना वो निशान बनकर आएगा। ठीक है, आप लोग जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों ने इसमें साइन अप करना है। साइन इन नहीं करना, साइन अप होना है। ठीक है, आपने साइन अप करना है, और वो भी आप लोगों ने सिर्फ सीधा गूगल से कर लेना है। आप लोग डायरेक्टली इसे गूगल से कर लेंगे, आपकी ईमेल यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। उसके अलावा इसमें ना वो ये आपसे कोई पासवर्ड मांगता है, ना आपसे कुछ और चीज़ें मांगता है, ना ही आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। सिर्फ गूगल से साइन अप करते हैं, डायरेक्टली आप फ्री में स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हम सर्च करेंगे, हमारे सामने स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड, इकोनॉमी एंड ऑप्शन सब कुछ आ जाता है। हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे, करना सीखेंगे, हम फॉरेक्स पेयर्स में करना सीखेंगे, हम सारी चीज़ों में देखेंगे। तो इस चीज़ों में हम देखेंगे मार्केट में कितने स्टॉक्स में आप लोगों के टेस्ला, एनवीडिया कॉरपोरेशन, एप्पल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, अमेजोन, मेटा, ये सारे आ जाते हैं। ठीक हो गया। इनका चार्ट, अगर मैं इनमें से टेस्ला का अगर आपको चार्ट दिखाना चाहूँ, तो टेस्ला का ये चार्ट है, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अच्छा, एक और बात है कि इनके ये चार्ट्स है ना, ये हमारे एनालिसिस के ऊपर नहीं करेंगे वर्क। उसके पीछे की रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि देखो, ये जो चार्ट्स है ना, ये ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह, ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करते। ये फंड्स आ जाता है इनमें, ये भी इसी तरह से ही है। जबकि फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में हमारे काम करते हैं, गोल्ड आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, ये सारी चीज़ें। फॉरेक्स में फॉरेक्स करेंसी पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडीटी, क्रिप्टो वगैरह, ये सारी चीज़ें। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। दिस इज़ गोल्ड चार्ट, ये गोल्ड का एक चार्ट है। ओके, तो यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने टाइम फ्रेम्स हैं। इसमें हर एक कैंडल, अब मेरा M30 का टाइम फ्रेम है, इसमें कि यहाँ पर एक कैंडल 30 मिनट की है। अगर मैं इसे H1 या M15 कर दूंगा, मैं इसे M15 करता हूँ, तो अब हर एक कैंडल 15 मिनट की बन जाएगी। तो ये यहाँ पर टाइम फ्रेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत यानी कि डिफरेंट तरह के फ्री वर्जन है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि आप इसमें टिक्स वाला या सेकंड्स वाला नहीं ले सकते, बट यू कैन टेक अप मिनट्स वाला और आवर्स वाला, डेज वाला, वो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये है चार्ट टाइप, यानी कि आपने कैंडल्स कौन सी लेनी है। आप कैंडल्स की फॉर्म में लेंगे, आप बार्स की फॉर्म में लेंगे, आप हॉलो कैंडल्स यूज़ करते हैं, वॉल्यूम कैंडल आप नहीं यूज़ कर सकते, वो पेड में आता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट के बाद लाइन विद मार्कर्स है। ठीक है, स्टेप लाइन चार्ट है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम तो ऑब्वियसली फिर कैंडल करेंगे, तो इसी वजह से। ओके, बाकी ये इंडिकेटर्स, अलार्म वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर ये सेटिंग है, आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से इनका कलर वगैरह चेंज करके रख सकते हैं। जैसे अगर मैं करना चाहूँ, मैंने ये सेव करके रखे होते हैं, मैं पहले ये वाला चार्ट यूज़ किया करता था।
ठीक है। उसके बाद मैंने यानी कि वो किए हुए हैं, हॉलो ब्राउन हो गया, ये चार्ट आ गया, होलो ग्रीन हो गया, इस तरह। तो मैंने इस तरह भी किए हुए हैं। ठीक है, आप इसे अपनी मर्जी से चाहें तो बॉडी में ये कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं अगर आपका अपना दिल करता है। यहाँ से ये फुल स्क्रीन होती है, ESC को दबाने से ये बैक हो जाता है, यानी कि वापस नॉर्मल है कंप्यूटर कीबोर्ड पर। ठीक है। बाकी ये रहे आपके वो टूल्स की लिस्ट। इसमें से ये जो चल रही है, ये आपके सामने प्राइस चल रही है, ये प्राइस है इस गोल्ड की, इस वक्त करंट प्राइस जो है वो मार्केट की ये चल रही है। ठीक है। दीज आर द टूल्स जो हम इनमें से हम कुछ यूज़ करेंगे, ये सारे नहीं है, इनके अंदर मज़ीद जो है ना वो ऐसे स्कैटर्ड है टूल्स अंदर हैं, यानी कि ये लाइंस है तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और ट्रेंड लाइन और इस तरह के बहुत सारी आती हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो आपके ऑप्शंस में आता है, दैट इज़ ट्रेंड लाइन। मार्केट में कि ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर से आपका यूज़ कौन कौन सा होगा वो आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने सिर्फ यूज़ करना है, दैट इज़ ट्रेंड लाइन, दैट इज़ रे, पैरेलल चैनल एंड रिग्रेशन ट्रेंड। सिर्फ ये चैनल्स की कैटेगरी में से सिर्फ ये दो, जबकि लाइंस की कैटेगरी में से ये दो। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। देखो बेसिकली आप लोगों को बताया था कि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है। ठीक हो गया। तीन तरह के ट्रेंड चलते रहते हैं, जैसे अप डाउन एंड साइड में। तो ये वाला जो टूल है ये मार्केट में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की इंडिकेशन को करता है। ठीक है, जैसे मार्केट अब ऊपर से जा रही है, मैं यहाँ से लगाऊंगा, अब मेरे समझ के मार्केट जब भी घूम कर क्या करेगी, वापस ऐसे इस जोन में आएगी तो यहाँ से टकरा के फिर नीचे जा सकती है। ठीक है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे ट्रेंड लाइन को सेल में नहीं, मैं इसको बाई साइड में भी देख सकता हूँ, जैसे मेरे बाई साइड के पोर्शन में ये वाला रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह रहेगा। दिस इज माय बाई साइड का। बाई साइड में हमेशा ये कहाँ पर लगता है, डाउन साइड से, क्योंकि मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है वो अप डायरेक्शन में वो लगता है जब मार्केट डाउन साइड में जा रही हो या फिर मार्केट सेलिंग लेवल की तरफ जा रही हो ज़्यादा। ठीक हो गया। सो इसे इस तरह डिलीट कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करने पे। और अगर आप जब इसे स्टार का बटन दबाएंगे ना तो ये आपके सामने इस तरह का कुछ कॉलम बनकर आ जाएगा, जिसमें ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। आपको यहाँ से बार बार इसे ओपन करके ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं रे को करता हूँ तो रे यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, मैं यहीं से डायरेक्टली इसे सिलेक्ट करके मार्केट में ऐसे लगा दूंगा। अब कई होते हैं कि यानी कि जो फ़ोन पर कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, वो ज़्यादा लंबी स्क्रीन पे नहीं कर पाते हैं, तो इतना आगे तक स्क्रॉल करके वो ट्रेंड लाइन नहीं कर सकते, पीछे से खराब हो सकती है, तो वो यूज़ करते हैं रे को। पहले वो पोर्शन पे लगाया और जो करीबी पोर्शन है उस तक लगा के रख दिया, यहाँ तक। एंड देन देखा तो आप ये इन्फिनिटी लाइन लग गई है मार्केट में। ठीक हो गया। दैट इज, यहाँ से मार्केट क्या करती है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोबारा आपके ट्रेंड लाइन पर आ रही है नहीं आ रही है, कहाँ से जा रही है, दैट इज को आप इजीली देख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है पैरेलल चैनल और रिग्रेशन ट्रेंड, मैंने इनको पहले ही यहाँ पर किया हुआ है। अब ये कब यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं मार्केट में जब आपका साइडवे ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, मैं इसे थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ इन चीज़ों को। अब आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या है, ना अप साइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, साइडवे चली जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, एक क्लिक यहाँ पर और आगे ले जाके एक दो बार क्लिक करूंगा, तो ये एक लाइन है, इसे जब मैं ऊपर या नीचे ड्रैग करूंगा ना तो ये मेरे सामने एक चैनल की तरह बन गया। अब ये मार्केट क्या कर रही है, एक चैनल में मूव कर रही हुई है। ठीक हो गया। मार्केट क्या कर रही है, अब एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। मेरी यहाँ पे ये गलत भी हो सकती है, हमारे यहाँ पर अगर एक चैनल गलत लगाने की वजह से ना आगे बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। सो आप लोग अगर इसमें सही तरह परफेक्शन नहीं कर पाते तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है रिग्रेशन ट्रेंड। रिग्रेशन ट्रेंड क्या होता है, देखो रिग्रेशन ट्रेंड को भी आपने वो एरिया सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना ना, यहाँ तक मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने क्या होगा,
के एक पैरेलल चैनल लगकर सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पैरेलल चैनल अब ये साइडवेज मार्केट में यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ। उसके बाद मैं चूज़ करना चाहूँ, मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक यूज़ कर सकता हूँ, मेरे सामने पैरेलल चैनल लगकर आ गया। मैं कहीं भी लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए इसमें चांसेस जो है ना वो गलती के कम होते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम खुद लगा रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये रिग्रेशन ट्रेंड मैं आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेबल कहूँगा कि आप लोग रिग्रेशन ट्रेंड में ज़्यादा यूज़ करें, बजाय इसके कि आप पैरेलल चैनल को यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेना है, दैट इज, आप लोगों ने अपना ये दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम छोड़ देना है, क्योंकि फिबोनाची वाला और ये रिट्रेस में फिबोनाची आपको समझाया जाएगा जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक हो गया। बाकी इसमें से कोई टूल हम ना यूज़ करते हैं और ना ही हम आपको भी कहेंगे। देखो ना, फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस आर्क, यहाँ से लेके अब ये वाला पोर्शन है, सॉरी, ये ऐसा ये वाला पोर्शन बना यहाँ तक का। अब देखो मुझे इसमें क्या देखना है, आप लोगों को इसमें क्या समझ आएगी कि ये क्या चल रहा है। ठीक है। तो इसी वजह से हम आपको सिर्फ वो टूल सिखाएंगे जिनका आपके, यानी कि आपके ट्रेडिंग में, आपके एनालिसिस में काम होगा। नहीं तो बाकी है कि फिबोनाची सर्कल है ये लगा देंगे, भाई इसका क्या है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही। ये मैंने आज तक नहीं मुझे पता ये किस लिए यूज़ होते हैं। बाकी ये पैटर्न्स हैं। पैटर्न्स भी आप लोगों को जब मैं आपको हेड एंड शोल्डर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सिखाऊंगा। अभी के लिए जो फिलहाल आप लोगों ने सीखना है वो आप लोगों ने इधर अपने ब्रशेस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। पहला आपका सिर्फ कर्सर क्या है, दूसरे में मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, ठीक है, जैसे ये वाला। तीसरा आप लोगों ने छोड़ देना है, चौथा भी और पांचवा भी। जब छठे आप इस ब्रशेस वाले ऑप्शन में आएंगे ना, तब आपके सामने ये जो कॉलम आएगा, इसमें से आपके सामने ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा पाथ, और ये रहा सर्कल। ये आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है। अब ये कौन से हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम किसी जोन को मार्क करने के लिए, जैसे कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ गई तो उसे मार्क करने के लिए। कोई इंपॉर्टेंट जोन मैंने देख लिया, जैसे मैं कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, इस पे दोबारा इस वाले जोन पे आके टकराएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। ये वाला कर सकते हैं। या फिर मैं अपना एक लेवल ड्रॉ करने के लिए कर सकता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है, कि मार्केट अब अगेन अगर इस लेवल पर आती है तो मार्केट यहाँ से टकरा कर दोबारा नीचे जा सकती है, दैट इज माई। ठीक है। तो मैं इसे देख सकता हूँ। अब आप देखना चाह रहे हो कि आपको पता चले कि मैं याद रखूं मैंने ये लेवल क्यों लगाया, तो आप यहाँ से देखो पाथ आता है। पाथ आया, एक बार क्लिक किया, यहाँ से लगा के मैं इसे दूसरी बार क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर। जब तक मैं इस पे कॉन्टिन्यूसली, जब मैं लगातार इस पे दो बार कॉन्टिन्यूसली मैं इस पे जल्दी क्लिक नहीं ना करूंगा, तब तक ये आगे चलता ही रहेगा। ठीक है। मैं इस पे सिंगल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं जितना करता जाऊँ ये उतना फैलता जाए, ये रुकने वाला नहीं। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ये उधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। पाथ अगर आपको मार्केट की नहीं समझ आ रही होती, आप पाथ को देख सकते हो कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कोई पैटर्न तो आपकी नज़रों से मिस नहीं ना हो रहा। ठीक है। ये ऐसे, ये अभी करंटली जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। तो क्या मुझसे यहाँ पर कुछ चीज़ मिस हो रही है, या इस तरह की कोई चीज़ मिस हो रही है? ठीक है। जैसे कि अगर मैं करता हूँ, मेरे सामने ये एक जोन है, मेरे सामने ये एक लेवल है, मुझे यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ पर मार्केट बनी और नीचे गई है अच्छा सा। सो यहाँ पर ये जोन मार्केट नहीं, पाथ इसीलिए यूज होता है। फिर उसके बाद आ जाता है सर्कल। सर्कल आप लोग यूज करते हैं कोई भी एक इंपॉर्टेंट एरिया मार्क करने के लिए। जैसे आप कहते हैं मुझे ये कैंडल इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये वाली कैंडल इंपॉर्टेंट लगी, मैं इसको इस तरह मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन। मुझे अब यहाँ से देखना है इस कैंडल की रेंज में कुछ आता है, या मुझे इस पर ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। तो मैं इसे किस तरह कर सकता हूँ, ये है मार्केट में कि आप किस तरीके से कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आपका टेक्स्ट वाला है, आपने टेक्स्ट ऐड करना हो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, मैं कहीं भी यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। मैं इसके अंदर अपना नाम लिखना चाहूँ, मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक हो गया। मैं फिर कहीं भी साइड पे क्लिक करूंगा ये टेक्स्ट आ गया, और मैं बाद में इसे हिला भी सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं आपके रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके कॉर्नर वाले पे करूंगा तो इसका साइज भी होगा, और ये यानी कि लेंथ विड्थ इसकी हर चीज़ अफेक्ट करेगी। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट।
बाकी नीचे ये है मैयर वाला है। मैयर वाला पोर्शन यहाँ से ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं पिप्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। ये आप लोग पिप्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए तो यूज़ होता है। अगर आप लोग गोल्ड में है तो गोल्ड में आप लोग मैयर का अगर करते हैं ना, मैं करता हूँ यहाँ से लेके टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट के मार्केट में आप कौन कौन से टूल्स को यूज़ करके मार्केट को स्ट्रक्चर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट में आप देख किस तरह सकते हैं, किस तरह आप लोग जोन मार्क कर सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं, आप लोगों ने कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, आप उन्हें फेवरेट्स में ऐड करके कैसे कर सकते हैं। सो मार्केट में आप ये जो, ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ लोग यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग में कैसे, ये इंडिकेटर्स वाला एक सेक्शन है। ठीक है। आप इधर आएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे RSI। आप RSI लिखें या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा दैट विल बी एडेड। ठीक हो गया। ये ऐड हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर ये एक लाइन आती है, मैं इसको यहाँ से ना ऐसे थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। अब आप मज़ीद चाहें तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं मज़ीद, यानी कि आप इसमें जो करने, मैं इस पर डबल क्लिक किया है, देखें इनपुट्स आ गए मेरे पास। RSI लेंथ 14 है और अपने इसे क्लोज पर सेट करना है। ठीक हो गया। प्लस SMA टाइप है, लेंथ 14, स्टाइल मैंने ये रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। दिस इज मार्केट द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे RSI भी सबसे लो पोजीशन पर था और यहाँ पे मार्केट भी लो पोजीशन पे थी। जैसे जैसे RSI ऊपर गया इसी तरह मार्केट भी अपर लेवल पे गई। अब कई दफ़े ऐसे होता है कि मार्केट ऐसे एक लेवल पर आती है, ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरह की सिचुएशन में होती है, उसके बाद RSI देखो और ज़्यादा सेलिंग में चला गया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया। ठीक हो गया। तो कई दफ़ा इस तरह ओवर सेलिंग भी आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसे हम रैपिड सेलिंग कहते हैं या फिर आप इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी कह सकते हो, जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट सेल कर रहे होते हैं। ये इस तरह के केसेस ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलते। ज़्यादातर ये है कि मार्केट इस तरह रिजेक्शन लेके छोटे ऑप्शन से जब ये रिवर्स करी होती है तब इसी तरह आप लोग चार्ट को भी रिवर्स करता हुआ देख सकते हैं। RSI इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को बेसिक क्लास में एक लेक्चर प्रोवाइड किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट। ओके। सो आप लोग मार्केट में इस तरह ये सिचुएशंस देख सकते हैं, मार्केट में इस तरह कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है। ग्रुप आप लोगों का डिस्कशन जो है वो ओपन किया जाएगा दिन के टाइम पर। ठीक है। तो वो पूरा दिन ओपन रहेगा, तो किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आज की जो मैंने टूल्स आपको बताए हैं, ये आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह सिंपली क्या कहीं पे भी आप लोग टाइम फ्रेम पर चले जाएं, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी किस्म का चार्ट हो, डजेंट मैटर। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली किसी भी चार्ट को ओपन कर लेना और उस पे जो है ना वो एक एक बार ये टूल लाजमी लगाना है। जैसे मैं इसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, फिर उसके साथ साथ मैं पैरेलल चैनल को यूज़ करना है। ठीक है। तो मैं इसी के अंदर भी अगर मैं छोटा सा यूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने पैरेलल चैनल यूज़ कर दिया, नहीं तो कहीं और पर मैं यूज़ कर लूँगा। मैं रिग्रेशन ट्रेंड की एक लगा लूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिग्रेशन ट्रेंड लगा लूँगा। तो सिंपली जो टूल्स मैंने आपको बताया ये है ना, तो मैं यहाँ से एक जोन मार्क कर लूँ। आप लोगों ने इस तरह ये लगा के अपने स्क्रीनशॉट बना के इसे ग्रुप में भेजना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये टूल लगाना आया है कि नहीं। इन्हें किस तरह लगाना है ये आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप इन्हें सीखें कि इन्हें लगाना किस तरीके से, इन्हें लगाना कि किस किस पे सिंगल करना है, किस पे डबल करना है, किसको किस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आप लोगों की टोटल असाइनमेंट इसी पर ही बेस्ड होनी है। यही आप लोगों का आज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें आप लोगों को बताना था कि व्हाट आर टेक्निकल टूल्स।